मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनरों की 5 बड़ी खबरें। पेंशनर्स का डीआर एरियल, रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने, गृह भाड़ा भत्ता आदि को लेकर बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने अंशकालीन कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जन जागरण अभियान शुरू किया है। प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन भवन में ब्लॉक ए, बी, सी, डी तथा पर्यावरण वन की सामान्य वन मंडल मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में यह अभियान चलाया। आंदोलन सभा को संबोधित कर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अंशकालीन कर्मचारियों का नौकरशाही शोषण और अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार ने 25 वर्ष से अंशकालीन कर्मचारी हित में कोई नीति नहीं बनाई और न वेतन में वृद्धि की है। पीएफ, बीमा, पेंशन, मेडिकल सुविधा से भी सभी अंशकालीन कर्मचारी वंचित हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें। 7 वर्ष पूर्ण करने वाले अंशकालीन को पूर्णकालीन कर्मचारी का दर्जा, कर्मचारियों के आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सेवानिवृत्त पर कम से कम 5 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाए, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए, 10 वर्ष की सेवा के बाद स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए, मृत कर्मचारियों के परिजनों को शासकीय कर्मचारियों की समान 50,000 रुपये उपादान राशि दी जाए। वहीं सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता डीए के आदेश जारी किए हैं, लेकिन पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से महंगाई राहत डीआर का लाभ मिलेगा, यानी पेंशनर्स 9 माह के एरियर से वंचित रहेंगे। ऐसे में अब पेंशनर्स ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि वे हस्तक्षेप कर उन्हें एरियर का लाभ दिलाएं। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना का कहना है कि पूर्व में भी उनका एरियर डूबत खाते में चला गया है, अब फिर आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्हें भी 1 जनवरी से 4% डीआर का लाभ दिया जाए। 1 जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक के पिछले बकाया के आदेश भी शीघ्र जारी किए जाएँ। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की सालों पुरानी मांगों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कर्मचारी संगठन सरकार के सामने वेतन, पेंशन और सेवा नियमों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के संबंध में लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। अब राज्य सरकार इन्हें दूर करने के लिए सीनियर अधिकारियों की 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने जा रही है। यह कमेटी कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर तमाम समस्याओं को दूर करने की दिशा में सरकार को सुझाव देगी। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले पेंशन नियमों को लेकर फैसला करने पर विचार कर रही है, ताकि रिटायर्ड हो रहे कर्मचारी अधिकारियों को राहत पहुंचाई जा सके। पेंशन नियमों में जल्द होगा बदलाव। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन पेंशन नियम 1976 में संशोधन को लेकर लंबे समय से मांग उठाते आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार पेंशन नियमों में बदलाव कर चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नियम नहीं बदले गए। इसका नुकसान रिटायर्ड कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार नियम बना चुकी है कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के अविवाहित पुत्री, विधवा और परित्यक्ता को परिवार पेंशन की पात्रता होगी, लेकिन प्रदेश में इसे अभी तक लागू नहीं किया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी रिटायरमेंट उम्र, इनको होगा फ़ायदा, मिलेगी इतनी पेंशन। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से इन कर्मचारियों को फ़ायदा। यदि मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाती है तो इससे सबका ही फायदा होगा। फिर भी उन अधिकारियों कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा होगा जिनका सेवाकाल 62 साल की उम्र से पहले 33 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है। दरअसल राज्य सरकार 33 साल का सेवा काल पूरा करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को ही वेतन के 50% की पेंशन की पात्र मानती है। ऐसे में मान लें कि कोई व्यक्ति 30 साल में नियुक्त हुआ तो 62 साल की उम्र तक उसका सेवा काल 32 वर्ष होगा, यानी उसे आधी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यदि सरकार रिटायरमेंट की सीमा 65 साल कर देती है तो 32 साल में भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले को आधी पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन नियमों में बदलाव से होगा फायदा। दरअसल प्रदेश में समय समय पर कर्मचारियों पेंशनों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से गृह भाड़ा सहित अन्य भत्ते नहीं बढ़े हैं, जिसको लेकर कई बार कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर चुके हैं। हालांकि इसके लिए तत्कालीन वित्त सचिव अजीत कुमार ने एक रिपोर्ट भी सौंपी थी, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों का मुद्दा भी कई बार उठ चुका है। ऐसे में अगर पुरानी सर्विस रूल्स में बदलाव होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। तो साथ ही जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।